नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ नजर आया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है और ऐसे में सुबह सवेरे ही गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती नजर आई दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में जितने भी लोग ऑफिस जाने के लिए आज सुबह सवेरे निकले हैं तो थोड़ा सा वक्त पहले ही निकले, क्योंकि आज आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। जाम में कई घंटे भी फंसे रहना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य कुछ नजर आ रही है, लेकिन अगर इसी तरीके से लगातार बारिश हुई तो ज़रूर आपको काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ सकता है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जो है बारिश हुई है, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ती नजर आई। और चलिए बात कर लेते हैं अब हिमाचल की। हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही आई हुई है। हिमाचल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। ऊना और नाहन में बारिश से भारी तबाही मची हुई है। नाहन में मरकंडा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और मरकंडा नदी यहां पर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। लोगों की चिंताएं बढ़ा रही है, साथ ही साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है। पानी का ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं। प्रकृति का रौद्र रूप जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है बादल फटने की खबरें सामने आई। जब बादल फटे तो कई गाँव इसमें बहते हुए चले गए, कई गाँव इसमें उजड़ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चला, लेकिन अभी भी वहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, जिसके चलते कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जो कि लोगों की चिंता लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और हर तरह के कार्यों में जुटने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर जो है पानी का रौद्र रूप देखा जा रहा है, पानी का बहाव देखा जा रहा है। ये पानी का बहाव ऐसा है कि अगर इसकी चपेट में कोई एक बार आया तो उसके लिए बचना काफी मुश्किल हो सकता है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर गंगा नदी बह रही है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तो देखिए गंगा नदी जो है खतरे के निशान के ऊपर है और तस्वीरें आप देखिए, ये कार है और काफी भारी वजन वाली कार जो है वो महज खिलौने की कार की तरह पानी में बहती हुई नजर आई हैं। इमारतें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आई हैं और आप देख सकते हैं लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई लोग जो हैं जब फंसते हैं तो उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। खतरे के निशान के ऊपर लगातार गंगा नदी बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जितना हो सकता है घर से बाहर ना निकले और हो सकता है तो किसी भी सुरक्षित स्थान पर कुछ दिनों के लिए आप चले जाएं। तब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वैसे भी गंगा नदी का जो पानी का बहाव होता है वो अक्सर ही काफ़ी तेज़ देखा जाता है और लेकिन अब जो पानी का बहाव देखा जा रहा है तमाम नदियों में वो इतना खतरनाक है कि अच्छे गोताखोर जो हैं इसमें असफल हो रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी खतरा आसपास के इलाकों में बना हुआ है। प्रशासन की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है उसी तरीके से ये खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और चलिए अब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से अपडेट ले लेते हैं बाढ़ बारिश को लेकर। दिल्ली से हमारी सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ी हुई है, नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माहे हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी हैं, तो वहीं कसोली से अनुराग शर्मा हैं और देहरादून से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी मेहंदी हमारे साथ है। फिलहाल मेहंदी, दिल्ली का मौसम कैसा है, क्योंकि बारिश का सिलसिला एक बार देख चुके हैं सुबह सवेरे ही, अभी क्या अपडेट है दिल्ली से?
जी पिंकी, अगर फिलहाल के अपडेट की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भरा हो चुका है। जिस तरीके से सुबह देखा कि कुछ बारिश जो है यहाँ पर देखी गई थी पूरे दिल्ली एनसीआर में, बारिश की कुछ बूंदें यहाँ दिल्ली में आई थी, लेकिन उसके बाद जो तापमान है अभी और जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भरा पूरी दिल्ली में हो चुका है। हालांकि अगर आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि आगे आने वाले 3-4 दिनों में दिल्ली में भारी बारिश की आशंकाएं जताई गई है। लेकिन आज का फिलहाल का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आगे जैसे जैसे समय चढ़ता जाएगा तो उम्मीद है कि बारिश होने की संभावनाएं आज भी हैं। शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में कुछ बूंदे या भारी बारिश की जो आशंकाएं हैं वो आईएमडी की तरफ से जताई गई हैं और उसके बाद जल भराव जैसी जो स्थितियां दिल्ली में पैदा होती है उसको लेकर फिलहाल अभी भी जो संशय है जो वो बना हुआ है पूरी दिल्ली एनसीआर में। लेकिन फिलहाल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भरा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पूरे तापमान में दिल्ली में है और एक बार बारिश होने के बाद जो पूरा तापमान है वो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी भरा हो गया है। लेकिन दिल्ली वालों को ह्यूमिडिटी से आज या कल में राहत मिल सकती है और बारिश की संभावनाएं जो है वो लगातार जताई जा रही है। तो ऐसे में शाम तक बारिश की जो अंदेशे हैं वो दिल्ली एनसीआर में लगाए गए हैं और बारिश यहाँ पर शाम के समय में हो सकती है। जी पिंकी। ठीक है मेहंदी, आपका रुख करेंगे। अभी फिलहाल नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए अभी हाल फिलहाल में ही नोएडा के कई सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ घंटों की बारिश थी और उसके बाद सड़कें जो हैं दरिया का रूप ले चुकी थी। फिलहाल नोएडा का मौसम कैसा है और प्रशासन की कितनी तैयारी है मौसम को देखते हुए? बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि नोएडा में हल्की सी बारिश होने के बाद जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़कों पे आपको तमाम जगह पानी भरा हुआ दिखता है, चाहे वो हाई राइज सोसाइटी की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या नोएडा के सबसे महंगे मार्केट अड्डा की बात करें। आधे घंटे की बारिश में यहाँ घुटनों तक पानी आ जाता है। उसके साथ ही साथ जब बारिश होती है तो उसका जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है वो ट्रैफिक पर पड़ता है, क्योंकि नोएडा 3 बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, कालिंदी कुंज, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर। इन तीनों बॉर्डर पे काफी लंबा जाम लग जाता है और यमुना एक्सप्रेसवे पे भी काफी लंबा जाम लग जाता है। यानी कि एक तरफ जो बारिश है राहत तो लेके आती है, गर्मी से लोगों को राहत दिलाती है, जो उमस होती है उसमें राहत दिलाती है। दूसरी तरफ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यानी कि आप देखेंगे कि इन दिनों में दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 350 के पार होता है। यानी कि जो हवा होती है बहुत ज्यादा दूषित होती है, लोग उसको इनहेल नहीं कर पाते। मगर पिछले 10-15 दिनों से जो दिल्ली एनसीआर का जो एक्यूआई है वो काफी अच्छा है, यानी कि 100, 120 और नोएडा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि आईएमडी ने भी साफ तौर पे कहा है कि 17 अगस्त तक जो ऐसे ही जो दिल्ली एनसीआर का मौसम है वो बना रहेगा। देखिए सुबह के वक्त हल्की बारिश हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं हवा चल रही है। दिल्ली का मुकाबले नोएडा में थोड़ी राहत है। उसमें आईएमडी ने ये भी कहा कि दोपहर के वक्त बारिश हो सकती है और रात के वक्त भी बारिश हो सकती है और आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह की बारिश होगी, क्योंकि हिंदू परंपरा के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो जन्माष्टमी तक जो बारिश का अनुमान हमेशा रहता है, हर साल जन्माष्टमी तक बारिश होती है। और ऐसे में जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको गर्मी से, उमस से राहत तो मिल रही है, साथ ही साथ मगर जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, यानी कि जो रोज कमाते हैं, खासकर लेबर जो क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बारिश सुबह होती है तो कहीं ना कहीं उनके जो काम में काफी इम्पैक्ट पड़ता है, उनको रोजगार में काफी। ठीक है, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अपडेट हम गाजियाबाद से भी ले लेते हैं। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल सड़कों का क्या हाल है, क्योंकि बारिश के बाद लगातार जो है अलग अलग हिस्सों की सड़कें दरिया बनी हुई हैं। ऐसे में क्या कुछ फिलहाल मौसम है और सड़कों का हाल है गाजियाबाद में? देखिए मौसम से जैसे ही बारिश हुई और कुछ राहत लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिल गई है। पर ये बारिश कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर भी आई है। और साथ ही मैं बता दूं, कुछ अधिकारी जो काम नहीं करते उनकी पोल भी इस बारिश ने खोल दी है। इस वक्त मैं कविनगर के औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई है। आप समझ सकते हैं जो बारिश का जो पानी है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, जल जमाव है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर काफी बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है ये। काफी बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर हैं और साथ ही काफी बड़े बड़े स्कूल भी यहाँ पर चल रहे हैं।
तो ऐसे में कई जो स्कूल बसेज हैं यहाँ से जा रही हैं। यहाँ आपको मैं बताऊंगा बीच में यदि जाएंगे तो तकरीबन 3 फुट का 2 से 2.5 से 3 फुट का गड्ढे भी हैं। तो आप समझ सकते हैं जो बच्चे हैं वो खतरे के साए में हैं। कहीं ना कहीं जो स्कूल बसेज जा रही हैं अंदर, तो आप समझ सकते हैं यदि स्कूल बसेज में कोई भी हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की समस्या गाजियाबाद में देखी जा रही है। कहने को तो हाईटेक सिटी है, पर हालांकि गाजियाबाद के अधिकारी किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम द्वारा बड़े बड़े फंड पहले ही पास कर दिए जाते हैं, क्योंकि मानसून की जब शुरुआत होती है तमाम मीटिंग ली जाती हैं, तमाम फंड रिलीज किए जाते हैं। पर ये सड़कें अपने आप में बयां करती हैं आखिरकार किस तरीके का काम जमीनी स्तर पर किया जा रहा है और कैसे नौनिहाल बच्चों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये गड्ढे हैं काफी गहरे गड्ढे। ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास। फिलहाल देहरादून से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। सचिन, देखिए लगातार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जो कोहराम मचाया हुआ है, उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे देहरादून में फिलहाल मौसम क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो है वो उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं वहाँ पर जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो बारिश लगातार जो है भारी बारिश देखने को मिल रही है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश देखने को मिल रही है। अधिकांश जो उत्तराखंड की सड़कें हैं, चमोली की बात करते हैं तो चमोली में अधिकांश जो सड़कें हैं, कर्णप्रयाग की बात करें तो वहाँ पर कुछ सड़कें बंद हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। वहीं लोकल विलेज की बात करी जाए तो जो 40 से अधिक परिवार हैं वहाँ का जो पुलियां हैं वो टूट चुकी हैं, उसको लेकर जो है लगातार जो है प्रशासन काफी चिंतित है। लगातार प्रशासन काम कर रहा है। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो जिस तरीके से परसों पहाड़ के टूटने से वहाँ पर जो झील बन गई है, उसको लेकर जो है लगातार जो है जो प्रशासन है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन इस वक्त बात करी जाए देहरादून में, आप देख रहे होंगे अगर मेरे पीछे अगर आपको जो वीडियो है दिख रहा होगा तो चारों तरफ इस वक्त जो है बादल छाए हुए हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में 1 घंटे बाद यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से नदियां उफान पर है, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, लोकल हों या बाहर से आ रहे हों, तो वो मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा की करें। क्योंकि जिस तरीके से कई बार क्या होता है कि लोग सेल्फी के चक्कर में नदियों के किनारे चले जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई, ऋषिकेश में भी कई ऐसी घटना हुई है, तो सेल्फी के चक्कर में कई बार पैर फिसलने से नदी में गिर जाते हैं। उसको लेकर भी इन चीजों को जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो ध्यान में रखें। तो लगातार मौसम की बात करी जाए तो भारी बारिश, कल भी देहरादून में बारिश हुई थी। अधिकांश जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड वहां पर बारिश हुई थी। वहीं ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लगातार जो है नगर निगम जो है कार्य कर रहा है। जी ठीक है सचिन, आपका रुख करेंगे। फिलहाल अनुराग हमारे सहयोगी कसोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कसोली में फिलहाल मौसम कैसा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट आगे आने वाले 24 घंटे में रहने वाला है? बिल्कुल पिंकी, देखिए जिस तरह से आप बात की कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, तो बिल्कुल हिमाचल में बारिश का सिलसिला लगातार पिछले 4 दिनों से हिमाचल के अलग अलग जिलों में, अगर हम बात करें 10 के 10 जिला जो है बुरी तरह से आहत थे। और अगर हम 11वां एक और जो है किन्नौर का एरिया, वो भी आहत हो गया है। पिछले कल से लेकर जो है वहां पर निगुलसरी एक जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड की वजह से अभी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किन्नौर से शिमला का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद पड़ा है। हालांकि उसमें जो है अभी राहत कार्य चल रहा है, सफाई की जा रही है। हो सकता है आज शाम तक जो है वो रोड खुल जाए, आम जनता जो है आवागमन हो जाएगा उसमें। परंतु जिस तरह की स्थितियां हिमाचल में बनी हुई हैं, मैं आपको बताऊं, उस तरह से अगर आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले ऊना के 9 लोगों की मृत्यु हुई, उसके ऊना के ही 4 बच्चे जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी। वैसा ही सेम मामला जो है वो अब पिछले कल जो है चंबा में देखने आया है। एक चाची जो थी वो अपने भतीजे को लेके स्कूल लेने गई थी और उसको रास्ते में उसके ऊपर पत्थर गिरे और उसकी मृत्यु हो गई। दोनों जो है चाची और भतीजा, दोनों की मृत्यु हुई है। इस तरह की स्थितियां अभी हिमाचल में बनी हुई है। अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें हिमाचल में, तो 1004 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान है वो हिमाचल में हुआ है पिंकी अभी तक। और अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो 197 सड़कें, जो 197 सड़कें मैं एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ कि वो बंद हो गई हैं। 211 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए, 135 पेयजल योजनाएं बंद हो गई। आप देखिए किस तरह की स्थितियां जो हैं वो लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर बिजली और पानी नहीं होगा और रसद रुक जाएगी, राशन खाना पानी रुक जाएगा, तो जीना जो है वो बहुत बेहाल है। उसी तरह से ही अगर आपने देखा होगा रामपुर में
मलाना जगह है जहां पर बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसके बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर आना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, सचिन, महेंद्र माही, अनिल चौधरी और अनुराग हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा की, उसके लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अब आगे, बांग्लादेश का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, फिलहाल तिरंगा यात्रा जो है शुरू हो चुकी है, उसको लेकर कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरों देखना सबसे पहले ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ